क्या आपने कभी भी अपने माता पिता से पूछा है कि वे दिन रात हर पल कड़ी मेहनत क्यों करते हैं? उनका जवाब होगा आपके लिए। हमारे माता पिता बहुत मेहनत करते हैं ताकि हम बच्चों के रूप में एक परिपूर्ण जीवन जी सकें। वे नहीं चाहते हैं कि हम उन कठिनाइयों का सामना करें जिनका उन्होंने जीवन में सामना किया है। और अब जैसे जैसे हम माता पिता बनने जा रहे हैं, हम अपने बच्चों के लिए भी यही कामना करते हैं। हम चाहते हैं कि वे शिक्षित होकर सफल हो और एक सुखी और परिपूर्ण जीवन का आनंद उठा सकें। यह तब संभव होगा जब हम अपने बच्चों का पालन पोषण कर उन्हें सही संस्कार देंगे। तो सबसे पहले हम यह समझते हैं कि मनुष्य क्या होता है। जिस मानव शरीर में आत्मा होती है वह मनुष्य होता है। जिस मिट्टी की संरचना से हम बने हैं वह शरीर है। आत्मा वह ऊर्जा है जो हमारे शरीर में है। हम इस मनुष्य का पालन पोषण उसके जीवन को परिपूर्ण बनाने के लिए करते हैं। हम बच्चों को खिलौनों से घेरते हैं, उन्हें सर्वोत्तम शिक्षण और अतिरिक्त सह पाठ्यक्रम सुविधाएं प्रदान करते हैं। सभी माता पिता इन सभी चीज़ों के लिए अपनी क्षमता से परे जाते हैं, अर्थात हम मानव शरीर का पोषण कर रहे हैं, लेकिन हमें आत्मा ऊर्जा की भी पालन पोषण करने की आवश्यकता है। अब यह कैसे किया जाए और सर्वोत्तम मूल्यों, गुणों, व्यवहार आदि के साथ अपने बच्चों को विकसित करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? वह समय है जब बच्चा गर्भ में होता है। जब कोई व्यक्ति मरता है तभी आत्मा शरीर में प्रवेश करती है। मृत्यु के बाद आत्मा का नया जन्म होता है। गर्भ में प्रवेश की हुई आत्मा शुद्ध नहीं होती। उसमें अपने साथ अतीत के गुण, व्यवहार की आदतें भी होती हैं। हम कहते हैं कि जब हम मरते हैं तब हम खाली हाथ मरते हैं, बिना कुछ लिए। हम खाली हाथ मरते हैं, लेकिन हमारे साथ हमारे पिछले जन्म के भावनाएं, व्यवहार भी आते हैं। सभी भौतिकवादी चीज़ें पीछे छूट जाती हैं और केवल हमारे आंतरिक लक्षण ही हमारे साथ आते हैं, जो हमारे पूर्व भव के कर्म हैं। हम सभी को दो प्रकार के मूल्य मिलते हैं। पहला वह जो हमें हमारे पिछले जन्म से प्राप्त हुआ है, और दूसरा वह जो वे बड़े पैमाने पर गर्भावस्था से लगभग 7 वर्ष तक प्राप्त होते हैं। बच्चे के पिछले जन्म की विशेषताएं और व्यवहार इसी दौरान बदली जा सकती है। गर्भ में आत्मा संसार से जुड़ी हुई नहीं होती। उसे इस बाहरी दुनिया से कोई लगाव नहीं होता। जिसमें आत्मा की ऊर्जा पकड़ने की शक्ति सबसे अधिक होती है। यही वह समय होता है जब बच्चा बहुत कुछ सीखता है और बहुत कुछ समझता है। इसीलिए एक माँ के लिए सही प्रकार का खाना खाना और सही प्रकार का संगीत सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि माँ जो कुछ सोचती है, बोलती है, खाती है, पीती है, देखती है, सुनती है, पढ़ती है, वह सभी बच्चे को भी जाते हैं। वे जिन इंद्रियों को धारण करती है वे कंपन के माध्यम से बच्चे तक पहुँचते हैं। आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ने, शास्त्रीय संगीत सुनने, ध्यान करने से बच्चे का विकास भी ध्यान की अवस्था में होता है। जब आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है तब वह बिल्कुल भी खुश नहीं होती है, क्योंकि उसने अपना परिवार, परिवेश खो दिया है और उसे इस बात का डर लगा रहता है कि नया कैसा होगा। इसीलिए एक माँ के लिए उसके बच्चे के लिए खुश रहना बहुत ज़रूरी है। यदि माँ दुखी है, तनाव में है या उसके मन में कई नकारात्मक विचार आते हैं, तो वह उसके बच्चे को गर्भ में और इस दुनिया में प्रवेश करने के बाद भी प्रभावित करेंगे। इसीलिए एक माँ के लिए खुश रहना बहुत ज़रूरी है। गर्भावस्था के दौरान लंबे समय तक मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर आदि के संपर्क में रहने से बच्चा प्रसूति के बाद इन सभी विद्युत उपकरणों से चिपका रहता है। यही कारण है कि आज अधिकांश माता पिता अपने बच्चों के विद्युत उपकरणों के बारे में शिकायत करते रहते हैं। ऐसा इसीलिए है क्योंकि बच्चे ने गर्भ में वही चीज़ अपनाई थी, क्योंकि गर्भ में पकड़ने की शक्ति सबसे अधिक होती है। गर्भ में बच्चे को दिए गए गुण, मूल्य, व्यवहार ये सभी बच्चे को भावनात्मक रूप से ज्ञानी बनाने में मदद करते हैं। एक बच्चे में मुख्यतः 3 मूल्य होना बहुत ज़रूरी है। पहला, वर्तमान में जीना। दूसरा, भूतकाल और भविष्यकाल में नहीं जीना।
तीसरा, विवेकपूर्ण और प्रेम से जीना। एक महिला को समाज का मुख्य स्तंभ कहा जाता है क्योंकि वही है जो नए समाज की रचना करती है और हमारे पिछले जन्म के विचारों को बदलने और नए, अच्छे और सकारात्मक विचारों को हमारे अंदर विकसित करने की शक्ति रखती है। महाभारत में अभिमन्यु की तरह हमें गर्भ में अधूरा नहीं बल्कि पूर्ण ज्ञान लेना है। आइए तो अब हम शिशु को गर्भ में ही इस संसार से पार करने का रास्ता बताते हैं। अगर आप हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क करें। धन्यवाद।